गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज। दोस्तों आज भी बहुत सारा ब्रेकिंग न्यूज था टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, जिसमें सबसे पहला आप कह सकते हो कि वोडाफोन 2 GB करके डेटा आपको दे रहा है फ्री। वोडाफोन आइडिया आपको दे रहा है 2 GB करके डेटा फ्री। आईक्यू के स्मार्टफोन्स पे हुआ प्राइस कट, हाँ बड़ा नहीं है, प्राइस घट गया है। OnePlus 8 प्रो में आया कुछ प्रॉब्लम्स, Xiaomi का नया बैंड, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स और हैंडसेट रिटेलर्स जो है उनके बीच में हुआ कुछ प्रॉब्लम, और भी बहुत सारा न्यूज़ था। तो मैंने सोचा अलग अलग वीडियो की जगह पे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता देता हूं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने भर भर के प्यार दिखाया, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो में ही वैसे ही प्यार दिखाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हैं उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। लास्ट दिन के पोल पे मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट्सएप में अगर आपका एड्स आता है तो आपको कैसा लगता है, तो वहाँ पे 3% लोगों ने कहा कि ठीक है। 94% मतलब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है, व्हाट्सएप में उनको ऐड नहीं देखना है। और 1% लोगों ने दूसरे उनका कुछ मतलब हाँ भी नहीं नहीं भी नहीं, इसके बीच में आई थिंक उनका कुछ ओपिनियन है। और आज का जो पोल है, जो ऊपर आई में आप वोट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जैसे अभी वायरसेस फैल रहा है, इस वजह से क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर जितने भी फिटनेस बैंड्स आए उसमें बॉडी टेम्परेचर मापने का भी कुछ प्रोसीजर या फिर टेक्नोलॉजी रहे, यानी अगर आपको बुखार आता है तो वहाँ पे भी दिखाएगा कि आपको बुखार है। तो क्या आपका ओपिनियन है हाँ या नहीं? ऊपर आई में जरूर से वोट कीजिएगा। सबसे पहला न्यूज़ निकल के आता है iQOO यानी iQOO की तरफ से। iQOO 3 जो लॉन्च हुआ था इंडिया में, जो जिसका 4G वेरिएंट भी है, 5G वेरिएंट भी है। बाकी सारे हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स तो अपने प्राइस बढ़ा रहा है, लेकिन iQOO ने अपने प्राइस को घटाया है। वो कह रहे हैं कि अभी इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के हाथ में उतना पैसा पहले जैसा नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने GST बढ़ा है, फिर भी हम लोगों ने प्राइस को घटा दिया है। तो यहाँ पे कैसे प्राइस घटा है, यहाँ पे आपका 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला जो 4G वेरिएंट है iQOO 3 का, उसका प्राइस पहले था 36,990, उसको घटा के 34,990 यानी 2,000 रुपये का यहाँ पे प्राइस कट हुआ है। 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला जो 4G वेरिएंट का आपका iQOO 3 स्मार्टफोन है, वहाँ पर भी आपको 39,990 से 2,000 रुपया का डिस्काउंट या फिर प्राइस कट होके वो 37,990 का प्राइस आ गया है। और आपका 12 GB रैम और 256 GB और आपका स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, जो 5G वेरिएंट है, वहाँ पर लेकिन अभी भी कोई प्राइस कट नहीं हुआ है। तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम में प्राइस कट नहीं हुआ है, लेकिन आपका 4G जो वेरिएंट है वहाँ पे ज़रूर से प्राइस कट हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि बाकी हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स को भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइसेस को घटाना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि OnePlus 8 Pro में निकल के आया है कुछ प्रॉब्लम। अब आप कहोगे यार OnePlus 8 बिकना कहाँ स्टार्ट हुआ कि प्रॉब्लम आ गया। OnePlus 8 का जिन लोगों ने एडवांस प्री ऑर्डर करके रखा था उन लोगों को लेकिन स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको अभी देखने को मिल रहा है। जैसे वहाँ पे आपका क्लिप्ड बैक्स उनको देखने को मिल रहा है, लो ब्राइटनेस का इशू उनको आ रहा है, इमेज रिटेंशन वहाँ पे हो रहा है, और स्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी देखो वहाँ पे ग्रीन टिंट इशू आपको देखने को मिल रहा है। ये सब हैंडसेट्स में नहीं, कुछ कुछ हैंडसेट्स में OnePlus 8 Pro का ये दिख रहा है। अब OnePlus को जब ये कहा गया तो OnePlus ने कहा कि हमको इस इशू के बारे में पता है और हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत ही जल्द OnePlus 8 Pro के जो यूज़र्स हैं उनको एक अपडेट आएगा, और वो अपडेट आने के बाद ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एकदम चमचमाता हैंडसेट लेने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको दिखता है तो बहुत ही खराब लगता है यार। अगला अपडेट नहीं, अगला मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको दे दिया एक गलत इन्फॉर्मेशन। एयरटेल का 401 रुपीज़ का जो रिचार्ज के बारे में मैंने आपको कल बताया था, वहाँ पे आपको मैंने डेली 3 GB डेटा मिलेगा और आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगा, ये सब कुछ कह दिया। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको वहाँ पे जस्ट 3 GB डेटा मिलेगा, कॉल्स या SMS ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको 1 साल के लिए हॉटस्टार VIP और डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, मतलब आप कह ही सकते हो कि अबे साले
और मैं कह सकता हूं कि यार माफ करना, जल्दी में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। अगला भी निकल के आता है कि वोडाफोन दे रहा है 2 GB करके डेटा अपने यूजर्स को फ्री में। अब ऐसा फ्री वोडाफोन ने इसके पहले भी दिया था, यानी वोडाफोन दे रहा है आपको डबल डेटा ऑफर। पुराना जो डबल डेटा ऑफर था वहां पे 1.5 GB के जो प्लान, डेली 1.5 GB वाला जो प्लान था वहां पे ये ऑफर दिया गया था, लेकिन आज के इस ऑफर में आपको 2 GB वाला जो प्लान है वहां पे आपको दिया जा रहा है। यहां पे मेनली 3 आपका जो रिचार्जेस है वहां पे ये ऑफर मिल रहा है आपको 299, 449 और 699। 299 में आपको नॉर्मली 2 GB करके मिलता था, उसके जगह पे आपको डेली 4 GB करके डेटा मिलेगा विथ अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 100 SMS और 28 डेज का वैलिडिटी। 449 का जो प्लान है वहां पे आपको भी डेली 2 GB करके मिलता था, वहां पे आपको 2 GB की जगह पे 4 GB करके डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS और 56 डेज का वैलिडिटी। और आपका 699 वाला जो प्लान है वहां पर भी 2 GB की जगह पे आपको 4 GB करके डेटा डेली मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल्स, डेली SMS, और ये टोटल आपको मिलेगा 84 डेज के लिए। अब वोडाफोन लेकिन काफी अच्छी तरीके से इस डबल डेटा ऑफर को यूज कर रहा है, और आई एम श्योर इस वक्त लोग ज्यादा घर में है तो काफी सारा इंटरनेट भी यूज हो रहा है और उस जगह पे लोगों का डिमांड भी बढ़ गया है, और ये जो एक्स्ट्रा डेटा है ये काफी लोगों को हेल्प कर रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ वोडाफोन नहीं, बाकी एयरटेल, रिलायंस जियो, BSNL सभी को अपने ये जो आपका 1.5 GB या डेली 2 GB वाला प्लान है वहां पे ऐसा ऑफर देना चाहिए। आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको भी क्या सेम लगता है कि उन लोगों को भी ऐसा देना चाहिए। अगर लगता है तो कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। अगला अपने निकल के आया था कि हैंडसेट को सेल करने के लिए आपका हैंडसेट जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स है और जो रिटेलर्स है उनके बीच में हो गया अनबन। अब स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस स्मार्टफोन को आपका एसेंशियल आइटम की कैटेगरी में डाला जाए और इसका बिकना और आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट से डिलीवरी ये सब कुछ स्टार्ट हो जाए। और इसके लिए इसके पहले तो वो कह रहे थे, अभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भी लिख डाला इसके ऊपर कि भाई नहीं मतलब सर, इसको आप एसेंशियल आइटम के हिसाब से आप इसको अनाउंस कर दीजिए जिससे हमारा स्मार्टफोन बिकना स्टार्ट हो जाए। और दूसरी तरफ रिटेलर्स जो है वो कह रहे हैं कि हम अभी स्मार्टफोन नहीं बेचेंगे जब तक ये जो सिचुएशन अभी है लॉकडाउन वाला ये नहीं हटता है, क्योंकि AIMRA जो है ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है अरविंदर खुराना, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रेशियस दैन मोबाइल फोन्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसेंशियल आइटम्स। आप भी क्या यही मानते हो कि वो नहीं चाहते उनके जो रिटेलर्स हैं वो इस कोविड-19 वायरस में एक्सपोज हो और भी ज़्यादा लोग उनके पास आए, वो दुकान खोले तो डेफिनेटली एक चांस रह जाता है, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है, क्या मोबाइल फ़ोन का रिटेलर्स जो है ये सब कुछ स्टार्ट हो जाए, या फिर उल्टी तरीके से अगर रिटेलर्स अपने करीबी जगह पे अगर किसी को मोबाइल फ़ोन चाहिए वहाँ पे अगर डिलीवरी कर पाए, होम डिलीवरी, तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का Mi Band 5 रेडी हो गया है और बहुत ही जल्द काफ़ी धमाकेदार फीचर्स के साथ मार्केट में आ सकता है। Xiaomi का जो Mi Band है ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर आपका फिटनेस ट्रैकिंग बैंड है। इसका जो Mi Band 3 और Mi Band 4 हमको मिला है एटलीस्ट इंडिया में, उसमें लेकिन NFC नहीं मिला है जो आपका चाइना में मिला था। लेकिन Mi Band 5 आपका जो आएगा उसमें जो ग्लोबल वर्जन आपको मिलेगा वहां पे आपको NFC भी मिलेगा। और आप Mi Band 4 का अगर आप स्क्रीन साइज देखो तो वहां पे आपको 0.95 इंच का आपको एक डिस्प्ले मिला था, लेकिन Mi Band 5 में इससे काफ़ी बड़ा 1.2 इंच का आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो डिस्प्ले होगा उसमें और भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रहेगा, जिससे डिस्प्ले और भी थोड़ा देखने में अच्छा होगा, वाइब्रेंट होगा। और इसमें आपका डेफिनेटली हार्ट रेट सेंसर आपको इसमें मिलेगा जो पहले से और भी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इसका पिछला जो आपका Mi Band 3 था या फिर Mi Band 4 था उसमें प्राइस लेकिन काफ़ी किलर प्राइस था। तो अगर Mi Band 5 भी काफ़ी किलर प्राइस में आता है तो मैं तो ज़रूर से मिनिमम 5 Mi Band 5 का गिव अवे
मेरे चैनल पे कर दूंगा। अब आप क्या उसके लिए रेडी हो? ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में।